आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की। इसको राजनीति से या चुनाव से जोड़ना मेरे हिसाब से उचित नहीं है। देखिए 500 वर्ष से तो हमारे पूर्वज लड़ते आए। आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी जो हमारे देश के माननीय मोदी जी हैं, उन्होंने इतना सुदृढ़ ढंग से इसके लिए लड़ाई लड़ी। माननीय उच्चतम न्यायालय को भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने सनातनी को सत्य को समझे। वहाँ जो भी चाहिए सब इतनी है कि ऐसी 5 राम मंदिर और बन सकती है, ऐसी उन्होंने हमारे देश के जनमानस लोग और जो राम भक्त हैं उन्होंने ऐसी तैयारी की है। ये कार्य सिर्फ योगी और मोदी जी ही कर सकते थे, इसीलिए उन्होंने किया। राम नाम की राम मंदिर पे एकदम रम गए हैं और आप लोगों को जनवरी फरवरी में पूरी भक्तों के लिए खोल दी जाएगी। पूर्ण रूपेण वो तैयार भी हो रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी और मैं हूं आपके साथ आस्था तिवारी। आज से ठीक 3 साल पहले, जी हां, 5 अगस्त का ही दिन था जब भगवान श्री राम अयोध्या नगरी में उनका साक्षात मंदिर बनाने की आधारशिला रखी गई थी। अब अगर देखा जाए तो 2024 के चुनाव के नज़दीक आते ही इसको 2024 का पैतरा भी कहा जा रहा है, लेकिन इसके साथ तथ्य पे तथ्य अगर देखा जाए तो कई ऐसे मंदिर और मस्जिद के विवाद आज भी खड़े हैं जिसके जो फैसले आने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया गया है। आइए तो सनातनी जीवों से लोगों से बात कर लेते हैं और महाराज संजीव जी से भी बात कर लेते हैं कि क्या लगता है कि कितनी जल्दी राम मंदिर के दर्शन होंगे और लोगों ने कितने बरस इन सारी चीज़ों का इंतज़ार किया, और उसके बाद 2024 में कौन कौन से मंदिर और कौन कौन से मस्जिद चुनावी के माहौल को देखने के लिए, परखने के लिए आगे रहने वाले हैं। आइए चर्चा कर लेते हैं। संजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज से ठीक 3 साल पहले बात की जाए तो भगवान श्री राम के मंदिर की आधारशिला रखी गई थी। आज 3 साल पूरे हो गए हैं, कैसा लग रहा है? यह अलौकिक क्षण है और अद्भुत क्षण है, और आपके सौगंध टीवी के सभी दर्शकों को बहुत बहुत आभार है, धन्यवाद है। और आपको भी धन्यवाद है कि कम से कम सनातन पे आप जागृत तो हैं। आपकी चैनल अक्सर हमसे बात करती भी रहती है, अच्छा लगता है। और यह अद्भुत क्षण है, और आपको जनवरी के आसपास जो है सारे राम भक्तों के लिए खुल जाएगी राम मंदिर। और इसको राजनीति से या चुनाव से जोड़ना मेरे हिसाब से उचित नहीं है। आप एक जाने माने जर्नलिस्ट हैं, ये मेरे रोम रोम में राम रहने वाले हैं, और ये भारत की हर मिट्टी, हर पत्ते पे, हर कण पे श्री राम ही हैं। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये अद्भुत बात है। जी, अद्भुत, अलौकिक जिस तरीके से कहा जाता है। कितने बरस इंतजार किए थे इस दिन? देखिए 500 वर्ष से तो हमारे पूर्वज लड़ते आए। आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी जो हमारे देश के माननीय मोदी जी हैं, उन्होंने इतना सुदृढ़ ढंग से इसके लिए लड़ाई लड़ी। माननीय उच्चतम न्यायालय को भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने सनातनी को सत्य को समझे और उन्होंने अपना फैसला भी दिए। और उसी समय भारत के 140 करोड़ देशवासी राम मंदिर में अपना कण कण प्राणों की आहुति देने वाले भी जो हमारे दिवंगत थे, उनको भी नमन करते हुए सब ने राम मंदिर के लिए इतना धन एकत्रित कर दिए, इतना ईंट पत्थर सीमेंट बदरपुर, मतलब वहाँ जो भी चाहिए सब इतनी है कि ऐसी 5 राम मंदिर और बन सकती है, ऐसी उन्होंने हमारे देश के जनमानस लोग और जो राम भक्त हैं उन्होंने ऐसी तैयारी की है। इसलिए यह अलौकिक बातें हैं, और आपको भी धन्यवाद करता हूँ कि आपने ऐसा प्रश्न किया है। अगर बात की जाए तो राम मंदिर को बनवाने के लिए हर घर घर जा कर के लोगों से कहा गया था जितनी श्रद्धा है दीजिए, एक जो भी है, और लोगों ने बहुत खुशहाल होकर के दिया। बहुत लोगों ने तो अपना घर भी उनका वहाँ से हटाया गया, सारी चीज़ें हुई। लेकिन अगर बात की जाए और समझने की कोशिश की जाए इसके पीछे चली आ रही राजनीति को, तो क्या लगता था कि कोई दूसरी पार्टी जो आज भारतीय जनता पार्टी ने कर दिखाया है, कोई अगला कर पाता? ये किसी में भी दम नहीं था, न है न होगा। ये कार्य सिर्फ योगी और मोदी जी ही कर सकते थे, इसीलिए उन्होंने किया। और सबसे बड़ी बात है कि उनके हस्त लकीरों में लिखा था ये। ऐसे बहुत मुख्यमंत्री आए उत्तर प्रदेश के अंदर, बहुत सारे प्राइम मिनिस्टर चले गए, आए और गए, लेकिन किसी ने इसका संज्ञान नहीं लिए। लेकिन जिनके अंदर में नारायण ने, श्री रामचंद्र ने लिख के भेजे थे कि आप ही के
कर कमलों द्वारा इस शुभ कार्य का निवारण होगा। वो राम के भक्त हनुमान रूपी आदरणीय योगी जी, यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी हनुमान बन के, उनके दूत बन के, उनके सेवक बन के और उनके साथ 140 करोड़ देशवासी राम नाम की राम मंदिर पे एकदम रम गए हैं। और आप लोगों को जनवरी फरवरी में पूरी भक्तों के लिए खोल दी जाएगी, पूर्ण रूपेण वो तैयार भी हो रही है। अगर बात की जाए, गर्भगृह जो है पूरी तरीके से तैयार हो रहा है। अगर बात की जाए, समझने की कोशिश की जाए, जब ये आधारशिला रखी उसके बाद तमाम ऐसे गाने हैं जो रिलीज़ हुए, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जिसको राजनीति के तर्ज पर जोड़ा गया। तो क्या लगता है 2024 में कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि जो राम को लाए हैं हम उनको ही लाएंगे? ये तो कहने की बात ही नहीं है। जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, वो तो उनकी निष्ठा थी, वो मित्तल जी ने गा दिए, लेकिन उनके अंदर की वो श्री राम ने ही उनके हृदय में भावना जागृत किए कि आपको ये बोलना है, पूरे देश सुने, पूरी विश्व सुने, जो भारत में कैसे कहते हैं विश्व का कल्याण हो। श्री राम का मंदिर बनने के बाद पूरे विश्व का कल्याण की बात हो गई है। और रहा बात ये गाने के, सब राम को लाए हैं उनको लाएंगे, हम उनको ही बार बार लाएंगे। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।